नमस्कार साथियों। प्रशासन एस न्यूज हैंडल में आज हम जानेंगे 24 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को, जिसमें से पहला है, समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने जुलाई 2025 में उत्तर बिहार के किन दो जिलों में वृद्ध आश्रय गृह जल्द संचालन होने की घोषणा की है। ये दो जिले हैं पश्चिम चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। दूसरा वन लाइनर है, मीठापुर कृषि भवन परिसर के एनेक्सी भवन में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा। यह किस प्रकार की संस्था है? ख्याल रखें, बिहार की राजधानी पटना में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुला है, जो ताज़ा सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। तीसरा वन लाइनर, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 23 से 28 जुलाई 2025 तक होने वाले सवात वर्ल्ड कप 2025 में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में टर्किश खिलाड़ी बेंगसू कोकाक को हराकर इतिहास रच दिया? स्वीटी वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है, और ऐसा करते हुए उन्होंने कम से कम अपना एक पदक सुनिश्चित किया। चौथा वन लाइनर है, पटना जिले के किस स्थान के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोधगया का सैटेलाइट कैंपस 2027 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा? दरअसल बिहटा पटना जिला का वह स्थान है, औद्योगिक क्षेत्र है, जहां सैटेलाइट कैंपस 2027 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यह सैटेलाइट कैंपस IIM बोधगया से संबंधित है। पांचवा वन लाइनर, बिहार सरकार ने राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास को लेकर किस तिथि को पटना के ज्ञान भवन में बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन नीति 2025 एवं बिहार पंप स्टोरेज नीति 2025 का लोकार्पण किया? ध्यान रखें, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास के क्षेत्र में बिहार में यह दो नीति 2025 में लोकार्पित हो गई है। 26 जुलाई 2025 को ज्ञान भवन परिसर में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ है। अगला वन लाइनर है, 23 जुलाई 2025 को बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद स्थित सभागार में डॉक्टर राजभर्जन आजाद की किस पुस्तक का विमोचन किया? यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसे ख्याल रखें। आयुष्य जीवन में आस्था और अन्वेषण की जिज्ञासा का सजीव चित्रण। अगला वन लाइनर है कि परिवहन विभाग बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में राज्य में किन दो स्कीमों को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है? तो ध्यान रखें, रेंट ए कैब और रेंट ए बाइक स्कीम। रेंट ए कैब और रेंट ए बाइक स्कीम, यह दो स्कीम है जो परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा विभागीय स्तर पर जारी की जाएगी, इसे लागू किया जाएगा। अगला वन लाइनर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार में सफाई कर्मियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों वाली बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है? 27 जुलाई 2025 को बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई। अगला वन लाइनर है, बिहार राज्य सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नंदकिशोर दास वर्तमान में बिहार राज्य सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं। अगला वन लाइनर है कि 29 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अभी वर्तमान में बिहार में कुल 64 बाघ हैं, जिसमें से 54 बाघ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, 6 बाघ पटना जू में और 4 बाघ राजगीर जू सफारी में पाए जा रहे हैं। अगला वन लाइनर, 29 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बिहार के किन 5 स्थानों पर डेयरी प्लांट की स्थापना करने को हरी झंडी मिली है? ख्याल रखें, यह वन लाइनर काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल बिहार के गया, दरभंगा और गोपालगंज जिलों में नए डेयरी प्लांट को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सीतामढ़ी और रोहतास में दूध पाउडर उत्पादन संयंत्र पर कार्य जारी हो गया है। दरअसल लिक्विड मिल्क से पाउडर मिल्क बनाने के लिए उत्पादन संयंत्र लगाए जाने की घोषणा हो गई है। जुलाई 2025 में बिहार राज्य सरकार ने बोधगया मंदिर सलाहकार बोर्ड का गठन कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? ध्यान रखें, बोधगया मंदिर सलाहकार बोर्ड में कुल 25 सदस्य होंगे।
13वां वन लाइनर है, देश भर में प्रसिद्ध बुटिक्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का अगला भव्य आयोजन अर्थात 37वां संस्करण 2 और 3 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? होटल मौर्या पटना। आज जिस तिथि को हम लोग इस वीडियो को आपसे शेयर कर रहे हैं, अब तक में यह प्रदर्शनी आयोजित हो गई है, तो ध्यान रखेंगे 2 और 3 अगस्त 2025 को बुटिक्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का 37वां संस्करण होटल मौर्या पटना में संपन्न हो गया। 14वां वन लाइनर है, 24 से 28 जुलाई 2025 तक अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित नेशनल बोचे चैंपियनशिप 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बिहार को कितने स्वर्ण पदक मिले? कुल 3 स्वर्ण पदक बिहार ने इसमें प्राप्त किया है नेशनल बोचे चैंपियनशिप 2025 में। अगला और अंतिम वन लाइनर है कि जुलाई 2025 में बिहार सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय ने राज्य के दिव्यांग छात्रों हेतु कुल कितने विशेष विद्यालयों को 10+2 में उत्क्रमित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है? तो ध्यान रहे कि बिहार में कुल 8 दिव्यांगजन बच्चों हेतु विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 3 नेत्रहीन बच्चों के लिए हैं और 5 मूक बधिर बच्चों के लिए हैं। तो इन सभी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हो रही थी, अब इसे 10+2 तक के लिए उत्क्रमित किया जा रहा है। दरअसल अब कक्षा 8 के बदले यहाँ के बच्चे जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो +2 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि यह जो वन लाइनर्स का आंकड़ा अभी आपने देखा, ये मागा हिल्स पब्लिकेशन का जो बिहार करंट अफेयर्स का किताब आया है, उन्होंने हमसे साझा किया है ताकि हम यह वीडियो आप तक पहुंचा सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। अभी बाज़ार में जितने भी करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है, बिहार करंट अफेयर्स की बुक, उसमें मागा हिल्स पब्लिकेशन के द्वारा जारी बिहार करंट अफेयर्स की बुक सर्वोच्च है और बहुत बेहतरीन करंट अफेयर्स के सेक्शन को इसमें शामिल किया गया है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। अभी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन 10 अगस्त को हुआ, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न पूछे गए और 5 के 5 प्रश्न इसी पुस्तक से हैं। 3 अगस्त 2025 को बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ कांस्टेबल का, जिसमें बिहार से जितने प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारे के सारे प्रश्न इसी पुस्तक से हैं। तो इस पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।